संत दिग्विजय राम जी महाराज इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। भाईंदर की नगरी में आप पहली बार आए महाराज, क्या कहेंगे? भाईंदर मुंबई की धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस एरिया को धर्म जगत में आज से नहीं, बहुत पुराने समय से अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त है। तो वैसे तो ये अपने आप में धर्म नगर है, लेकिन इस बात का प्रमाण इन्होंने अभी विगत 3 दिनों में जो आध्यात्मिक यहाँ पर मेला लगा और जो लोगों की उपस्थिति रही, नानी बाई की मायरे की कथा जो कि महेश भाईंदर परिवार के द्वारा आयोजित थी, तो इस बात को प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में ये भाईंदर धर्म नगरी है। महाराज, किस तरह का अनुभव रहा आपका? अनुभव तो संतों का अनुभव, फ़कीरों का अनुभव तो अपना एक अलग अनुभव रहता है, क्योंकि वो अनुभव सांसारिक धरातल पर या धन के धरातल पर नहीं नापा जाता। वो अनुभव होता है प्रेम के धरातल पर। और मैं तो यही कहूँगा कि जो आयोजन इस भाईंदर की नगरी पर महेश भाईंदर परिवार द्वारा हुआ और जो लोगों की उपस्थिति हुई है, क्योंकि मुझे पता है ये माया नगरी है और यहाँ लोगों का बहुत व्यस्ततम जीवन है। वो कहावत है ना कि फुर्सत 1 मिनट की नहीं और काम बहुत सारा होता है। तो यहाँ लोगों को बहुत काम है, व्यस्ततम जीवन है, लेकिन फिर भी जो उपस्थिति सत्संग में रही और उस उपस्थिति में जो लोगों की आत्मीयता थी, जो लोगों का प्रेम था, ऐसा प्रेम बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो इस भौतिकवाद के युग में और बम्बई शहर में व्यस्ततम जीवन में लोगों का जो प्यार, प्रेम, स्नेह और आत्मीयता मिली है, ये जीवन पर्यंत भूली नहीं जा सकेगी। ऐसी आत्मीयता मिली है। महाराज, आपके लिए एक गाना भी यहाँ पर इन्होंने बनाया था, पवन जी ने। कैसा लगा आपको? आपने तो सुना होगा। अभी हमारे पवन जी तो आशु कवि हैं, तो बहुत सुंदर मेरे पास सूचना आई थी और स्वागत गीत और आने की पहली जो तैयारियां थी वो बहुत ही उनको सुंदर शब्दों में कविता के रूप में पिरोया था। और यही इन लोगों की खासियत है कि हर काम को ये चाव के साथ करते हैं, लगाव के साथ करते हैं। धार्मिक आयोजन तो बहुत होते हैं, लेकिन जिस आयोजन में उत्साह, उमंग और ललक होती है, वो आयोजन ऐसे विशाल होते हैं जिसका प्रमाण है ये वर्तमान में हुआ आयोजन। महाराज, मीरा भाईंदर शहरवासियों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश के रूप में मैं यही कहूँगा, वैसे तो ये धर्म नगरी है, जैसा कि हम यहाँ रहे अभी 3 दिन, लोगों से भी चर्चा हुई और यहाँ भी जो सत्संगी लोग मिले, तो सभी के मुख पर एक ही बात थी कि महाराज यहाँ पर सत्संग, प्रवचन, संतों का आना जाना ये चलता रहता है। चतुर्मास भी यहाँ पर कई संतों के होते हैं, सत्संग भी चलते हैं। लगभग मल मास में तो यहाँ लगातार हर वर्ष कुछ न कुछ सत्संग होता है। तो धर्म नगरी तो है ही, और ये वास्तव में सौभाग्य की बात है कि आप जिस शहर में रह रहे हो वहाँ पर आपको सत्संग मिल रहा है, वरना लोग तरसते हैं। आज बड़ी बड़ी मल्टियों में, बड़े बड़े भवनों में रहने वाले लोग, सुख सुविधा तो प्राप्त हो जाती है, उनको लौकिक विलासिता तो मिल जाती है, लेकिन आत्मा को आनंद करने वाला जो सत्संग और धर्म है, अध्यात्म है, उससे वो बहुत दूर हो जाते हैं। और इसलिए शरीर को तो सुख मिल जाता है, पर उनकी आत्मा को सुख, शांति नहीं मिल पाती। तो यहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं वो सौभाग्यशाली तो हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, क्योंकि ऐसी धर्म नगरी यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं और धर्म से लोग जुड़े रहते हैं। तो मैं संदेश तो यही देना चाहूँगा कि अभी तक जो मीरा भाईंदर का नाम है और ये धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है, तो ऐसे सत्संग के आयोजन होते रहे। और अभी तो आप लोग जुड़े हुए हो, पर मेरा मैसेज ये है कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है और आपकी जो संतान है, अपना जो आने वाला वंश है, उसको भी इस कार्य से जोड़े रहे, क्योंकि वर्तमान जो युग है ये भौतिकवाद और आपाधापी का चकाचौंध का युग है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी उस तरफ तो दौड़ ही रही है, लेकिन उस तरफ दौड़ते दौड़ती उस युवा पीढ़ी को धर्म जगत से हम जोड़े रहें, शास्त्रों से, सत्संग से, अध्यात्म से हम आने वाली पीढ़ी को भी जोड़े। यही मेरा संपूर्ण इस क्षेत्रवासियों के लिए संदेश है। संत दिग्विजय राम जी महाराज ने काफ़ी अच्छा संदेश दिया मीरा भाईंदर शहरवासियों को। कैमरामैन विनय के साथ आजिम तांबोली, भाईंदर।